back in Omaha. Uh-huh. Wind chill. भाइयों और दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डाउन साइजिंग मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अलेक्जेंडर पायन ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। ये मूवी एक साइंस रिसर्च के इर्द गिर्द घूमती है और ये बताती है कि जिंदगी रुकने का या डरने का नाम नहीं, बल्कि लड़ने का नाम है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक साइंटिस्ट जो कि एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता दिख रहा है। वहीं जब वह देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, तब वह काफी खुश होता है। और अब यहाँ से मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ साइंटिस्ट ने पॉपुलेशन की वजह से आने वाले खतरे को कम करने का एक रास्ता निकाला है। इसके अकॉर्डिंग एक तकनीक के जरिए लोगों के साइज को कम करके उन्हें 5 इंच का बना दिया जाएगा और फिर इसका परिणाम ये होगा कि उनके द्वारा यूज किए जाने वाले संसाधन भी कम हो जाएंगे और फिर नेचुरल रिसोर्सेज को काफी हद तक बचाया जा सकेगा। लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट के कुछ अच्छे परिणाम थे तो इसके कुछ बुरे परिणाम भी थे, जैसे कि यदि कोई डाउन साइजिंग ट्रिक का यूज करके छोटा हो गया है तो वह वापस में कभी भी अपने प्रेजेंट साइज में नहीं आ पाएगा, यानी कि उसे अपने पूरे लाइफस्टाइल में ऐसे ही रहना होगा, यहाँ तक कि उसकी आने वाली पीढ़ी पर भी डाउन साइजिंग ट्रिक का असर देखने को मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट बताते हैं इस रिसर्च में करीब 36 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें उनके साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे और वे सभी अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वह न्यूज पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल हो जाती है। कुछ लोग इस ट्रिक के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। जिन लोगों को भी इस प्रयोग पर भरोसा था वो इसे खुद पर यूज करना चाहते थे और वे इसे अप्लाई करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो कि फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम से गुजर रही होती है। इनका नाम पॉल और एंड्रे होता है। इन दोनों को जब इस ट्रिक के बारे में पता चलता है तो इन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगता है और ये दोनों इस तकनीक को अपनाने की सोच रहे होते हैं। तभी एक दिन दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ की पॉल का एक फ्रेंड आता है जो कि डाउन साइजिंग ट्रिक से छोटा हो चुका था। वो वहाँ पर मौजूद लोगों को इस ट्रिक के फायदे को बताता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे पहले जब वे नॉर्मल थे तब उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके पास एक अच्छा घर नहीं था, लेकिन अब उनके पास अच्छा घर है और सारी लग्जरीज भी है जिन्हें वे हमेशा से पाना चाहते थे। अपने फ्रेंड की बातों से पॉल इम्प्रेस हो जाता है और अपनी पत्नी सहित इस डाउन साइजिंग ट्रिक को अप्लाई करने का फैसला लेता है। वे दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं कि अब उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, जिसके बाद दोनों इस ट्रिक को और ज्यादा बेहतर से समझने के लिए सेमिनार में जाते हैं जहां उन्हें डाउन साइजिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वे भी जितना खाना एक दिन में खाते हैं, डाउन साइजिंग के बाद उतने खाने को खाने में उन्हें ज्यादा दिन लग जाएंगे। यहाँ तक कि उन्हें घर भी छोटे लेने होंगे और काफी कम बजट में आ जाएगा। ये सब देखने और सुनने के बाद पॉल और उसकी पत्नी काफी उत्साहित होते हैं, लेकिन इसी के साथ उनके सामने एक कंडीशन ये भी आती है कि उन्हें डाउन साइजिंग के बाद कभी वे वापस अपने साइज में नहीं आ पाएंगे। और तो और उन्हें वहाँ ये भी बताया जाता है कि यदि तुमने अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल चीजें लगाई हो तो उन्हें रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इस ट्रिक से केवल नेचुरल बॉडी को ही छोटा किया जाता है, आउटर चीजों को नहीं। इस वजह से वे दोनों थोड़ा घबराए होते हैं, लेकिन फिर वे अपने घर के सामानों को सेल करते हैं क्योंकि उन पैसों का यूज डाउन साइजिंग के बाद कर सके। वे अपने रिलेटिव से मिलकर उन्हें गुड बाय कर डाउन साइजिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे को बाय कर डाउन साइजिंग के लिए चले जाते हैं। दोनों ही थोड़ा घबराए हुए थे। दोनों को डाउन साइजिंग के लिए अलग अलग चैम्बर में ले जाया जाता है जहाँ पॉल देखता है उसी की तरह काफी सारे लोग डाउन साइजिंग के लिए आए हुए हैं। कुछ देर में प्रोसेस शुरू हो जाता है और सभी की बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है और प्रोसेस खत्म होते ही वे सभी 5 इंच के हो चुके थे। पॉल को होश आ जाता है और वो देखता है कि नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आई है, जिसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी। वो उसे फोन मिलाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने डाउन साइजिंग थेरेपी नहीं कराई होती है, यानी कि वह अभी भी अपने वर्तमान साइज में होती है। दरअसल उसकी पत्नी जब डाउन साइजिंग के लिए चैम्बर में जाती है तो अचानक उसे अपने रिलेटिव की याद आने लगती है जिनसे वह कभी नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद वह घबराकर चैम्बर से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती है। अब पॉल काफी उदास हो जाता है क्योंकि अब वह कभी भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद उस जगह पर रहने चले जाता है जो कि डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर हर चीज छोटी होती है, छोटा घर, छोटी गाड़ी, अपने घर में ही अकेली जिंदगी जीने लगता है। उसका ना कोई फ्रेंड होता है, वह बिल्कुल अकेले रहता है और हमेशा सोचता है कि काश उसने ये डिसीजन न लिया होता तो आज अपनी पत्नी के साथ होता, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। वह फिर कभी अपने पुराने साइज में नहीं आ सकता था। समय बीता जा रहा था
पॉल और उसकी पत्नी का डाइवोर्स भी हो चुका था, क्योंकि पॉल चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। दोनों अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं, तब एक दिन पॉल टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका में एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें करीब 15 लोग डाउन साइजिंग ट्रिक से छोटे हुए थे और सभी लोग मर गए, लेकिन एक लड़की जिंदा बची है। जिसके बाद रात में वह पार्टी में जाता है, वह काफी एंजॉय करता है, फिर घर आकर सो जाता है। सुबह उठने पर देखता है कि उसके घर में एक लड़की है। ये वही लड़की थी जिसे न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था और उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। उस लड़की ने उसके लिए खाना भी बनाया होता है और उसके घर की साफ सफाई भी कर दी होती है। दरअसल इस लड़की का कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पॉल का भी कोई नहीं था, वह अकेला ही घर में रह रहा था। इस वजह से इस लड़की को यहाँ पर भेज दिया गया होता है। समय बीतता है और फिर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक स्लम एरिया दिखाया जाता है। यहाँ पर भी छोटे इंसान ही रह रहे होते हैं। ये सभी डाउन साइजिंग ट्रिक से छोटे हुए हैं, लेकिन लीगल तरीके से नहीं, इसलिए उन्हें सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है जो कि लीगल तरीके से डाउन साइजिंग हुए लोगों को मिली थी। यानी कि उनकी लाइफ की मुश्किलों में कोई कमी नहीं आई थी। वे पहले भी गरीब थे और आज भी गरीबी में ही जी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम पॉल को देखते हैं जो कि नॉर्वे जाने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वह उस साइंटिस्ट से मिल सके जिसने डाउन साइजिंग टेक्नोलॉजी की खोज की थी। उनसे मिलकर वह पूछना चाहता था कि क्या वह फिर से नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकता है। वह नॉर्वे के लिए निकलता है, लेकिन वह लड़की भी उसके साथ आती है। वह भी उस साइंटिस्ट से मिलना चाहती थी। पॉल नॉर्वे पहुंचकर साइंटिस्ट से मिलता है, जहां पर साइंटिस्ट उसे बताता है कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। लगता है बहुत जल्द ही वह समय आ जाएगा जब पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसी कारण मैंने इस तकनीक की खोज की थी, लेकिन अभी तक कुछ ही % लोगों ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। साइंटिस्ट पॉल से बताते हैं कि वह कभी भी अपने पुराने साइज में वापस नहीं आ पाएगा। ये सुनकर पॉल समझ जाता है कि वह कभी भी अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ सकता है, लेकिन इस बात से निश्चित होता है कि उसके पास एक अच्छी दोस्त है जिसे शायद वह पसंद करने लगा था। साइंटिस्ट पॉल को ये भी बताते हैं कि मैंने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ की जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर पृथ्वी पर आने वाली किसी भी आपदा का कोई असर उनके द्वारा बनाए गए प्लेन पर नहीं होगा। वे आपदाओं से बच जाएंगे और फिर अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। वह पॉल को वहां आने के लिए कहते हैं। पहले तो पॉल सोचता है कि वह साइंटिस्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वह एक बार पहले भी अपने प्यार से बिछड़ चुका था, लेकिन इस बार दर्द से नहीं गुजरना चाहता है। वह लौटकर उस लड़की के पास आ जाता है, ये सोचकर कि अब चाहे जो भी हो वह अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएगा। अगर मरना ही है तो कम से कम एक अच्छी जिंदगी जीते हुए अपने पार्टनर के साथ मरना चाहेगा। और वहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको डाउन साइजिंग का ऑफर आता है तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।